दोस्तों अभी हम आ चुके हैं गोपालगंज में। जैसा कि आप लोग इंट्रो देखे और अभी हम क्लासरूम के अंदर हैं पीसीएम टीचिंग सेंटर के। आप लोग सोचते होंगे पीसीएम का मतलब क्या होता है, तो हम बता दें दोस्तों। पी का मतलब होता है फिजिक्स, सी का मतलब होता है केमिस्ट्री और एम का मतलब होता है मैथ। यहाँ पे तीनों विषय का बहुत ही अच्छा तैयारी कराया जाता है। बात किया जाए, हम सर से पढ़े थे 2017 में, तो उस समय ये व्हाइट बोर्ड था, एक व्हाइट बोर्ड था। उस समय क्या होता था, जैसे क्वेश्चन लिखने में टाइम ज्यादा लग जाता था। अभी एक तरह से देखा जाए तो दोस्तों पूरा डिजिटल बोर्ड हो चुका है और यहाँ पे क्वेश्चन लिखने में पूरा समय बच जाता है, नहीं सर? जी अब सारा चीज पूरा मतलब स्टूडेंट लोग को जल्द जल्द पढ़ाया जाता है और जल्द सिलेबस को कंप्लीट कराया जाता है। बिल्कुल। दोस्तों एक तरह से देखा जाए तो स्मार्ट क्लासरूम हो चुका है। और यहाँ पे सिलेबस का बात किया जाए सर, उस समय भी सिलेबस बहुत जल्द कंप्लीट करा देते थे, फिर रिविजन कराते थे। लेकिन डिजिटल बोर्ड होने की वजह से अब सिलेबस और भी जल्द कंप्लीट होगा। और जैसे जैसे आप लोग का एग्जाम नियर आएगा तो प्रैक्टिस बहुत ही ज्यादा कराया जाएगा कर रहे हैं। और ये स्टूडेंट आप लोग जितना स्टूडेंट आप लोग देख रहे हैं क्लास 10th के स्टूडेंट है। आइए जानते हैं सर का पढ़ाने का तरीका कैसा है। क्या नाम पड़ेगा आपका? कशिश फातिमा। बात किया जाए कैसे पता चला पीसीएम कोचिंग के बारे सर मेरे भाई बताया। में? तो भाई पहले पढ़े होंगे। हम्म। तो यहाँ पे अभी 10th क्लास मतलब कर रहे हैं, तो जो भी सर पढ़ाते हैं, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया और मैथ हो गया, तो सारा चीज बारीकी से समझ में आता है कि नहीं? यस सर। नेक्स्ट स्टूडेंट से भी बात करेंगे, खड़ा हो जाएगा। क्या नाम है आपका? फिरदौस फातिमा। तो यहाँ पे सर का पढ़ाने का तरीका कैसा है? अच्छा है। बात किया जाए सर, प्रैक्टिकल एजुकेशन ज्यादा देते हैं या किताबी एजुकेशन ज्यादा? दोनों देते हैं। एक तरह से देखा जाए किताब से भी क्वेश्चन कराते हैं और प्लस प्रैक्टिकल एजुकेशन पे ज्यादा फोकस करते हैं। दे देते हैं। क्या नाम पड़ेगा आपका? दिलफ्शा परवीन। कहाँ से आप आई हुई हैं? जंगलिया गोपाल। जंगलिया। तो आप लोग तो यहाँ के हैं, तो पता चल गया होगा यहाँ पे अच्छा पढ़ाई होता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो पहले कौन पढ़े थे? हाँ पहले कौन पढ़े थे? हमने। मतलब इससे पहले कोई घर का पढ़े थे कि नहीं आप? हाँ पर बहुत लोग पढ़ा है। माजिद अली। बात किया जाए, अभी सर मैथ पढ़ा रहे हैं, तो अभी कौन सा टॉपिक चल रहा है मैथ में? अभी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चल रहा है। तो जितना भी सर सारा चीज एक्सप्लेन करते हैं पूरा इजी वे में करते हैं कि नहीं? मान के चलिए आगे चलकर मतलब कोई भी क्वेश्चन आप कर रहे हैं तो उसमें कुछ दिक्कत ना हो, नहीं, वैसे दिक्कत नहीं होता। तो सारा चीज पूरा इजी वे में सर पढ़ाते हैं। हाँ, एकदम इजी। तो यहाँ पे सर मतलब अभी मैथ पढ़ा रहे हैं, बाकी सब्जेक्ट जो पढ़ते हैं वो कैसा लगता है? बाकी सब्जेक्ट भी अच्छे से पढ़ाते हैं, बहुत अच्छे से समझ में भी आता है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी, थैंक पढ़ के कैसा लगा? यहाँ पे हमको पढ़ के बहुत अच्छा लगा। कहाँ से आते हैं आप? सादुल्ला कहाँ से? सादुल्लापुर। अच्छा, तो इतना धूपा में, क्योंकि ये जो टाइमिंग है 3 बजे का, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ता है, फिर भी आप लोग पढ़ने के लिए एक तरह से मतलब सर को सबसे पहले हम धन्यवाद बोलना चाहेंगे सर। क्योंकि इतना ज्यादा धूप है फिर भी बच्चे लोग इतना कड़ा धूप में भी क्लास आ रहे हैं। बहुत सारे कोचिंग संस्थानों में मॉर्निंग में क्लास कर दिया गया है, लेकिन आप इतना धूप में भी टाइमिंग रखे हैं फिर भी पूरा बच्चे लोग प्रेजेंट है। ये चीज हमें देख के काफी अच्छा लग रहा है और आप भी खूब मेहनत कीजिए, आगे बढ़िए। जी जी धन्यवाद। चलो। तो आप कहाँ से आए हुए? जंगल। तो कुछ स्टूडेंट जंगलिया मतलब लोकल भी है, कुछ स्टूडेंट दूर से भी है नहीं? तो आपको यहाँ पढ़ के कैसा लगता है? अच्छा लगा। सर का पढ़ाने का तरीका कैसा है? अच्छा है। हर चीज को बारीकी से बताते हैं कि नहीं सर? बता। बहुत बहुत धन्यवाद। आफरीन। कैसे पता चला मतलब सर के बारे में? मेरी फूफी पढ़ती थी। तो दोस्तों इतना विश्वसनीय कोचिंग है क्योंकि बहुत पुराने समय से ये कोचिंग चलता है। यहाँ पे समझिए जितना भी स्टूडेंट देख रहे हैं, हर स्टूडेंट के घर का कोई ना कोई यहाँ पे पढ़ाई किए हैं, तब जाके ये लोग आए हैं। सीधी सी बात है, सर रिजल्ट दिए हैं तभी सभी कोई आए हैं। पढ़ाई का बात किया जाए, पढ़ाई बहुत ही अच्छा होता है और एक एक करके अगर हम सभी बच्चे लोग से फीडबैक लेंगे तो दोस्तों वीडियो बहुत ही ज्यादा बड़ा हो जाएगा। तो आइए हम एक बार जानते हैं पीसीएम कोचिंग सेंटर में पढ़ाई कैसा होता है। तो दोस्तों आप लोग फीडबैक देख के समझ सकते हैं, बहुत ही अच्छा तैयारी यहाँ पे होता है। और आइए अब हम सर से मिलते हैं और आप लोग को सर के बारे में इंट्रोड्यूस कराते हैं। तो जैसा कि दोस्तों अभी हम आ चुके हैं सर के पास। सबसे पहले नमस्कार सर। तो अभी हम दोस्तों आप लोगों को क्लास दिखाएं, बच्चे लोग का फीडबैक लिए, सर से क्लास में भी बात किए, लेकिन बच्चे लोग का कीमती समय जो था, हर बच्चे लोग कुछ उम्मीद लेके आते हैं। आज हमें क्लास में कुछ नया चीज सीखना है, तो इसीलिए हम क्लास में ज्यादा समय नहीं लिए। फिर सर पूरा क्लास पढ़ा लिया अच्छा से, फिर क्लास को छुट्टी कर दिया। इसके बाद भी क्लास है दोस्तों, तो क्लास जो है कंटिन्यू चलते रहता है, लेकिन सर से 5 मिनट का और हम समय लेंगे सर, इसके बाद फिर क्लास है नहीं? जी जी एक तरह से देखा जाए तो क्लास कंटिन्यू चलता कंटिन्यू चलता रहता है। है। एक तरह से देखा जाए कितना क्लास चलता है सर दिन भर? सुबह में 6 बजे से
11 बजे तक क्लास रहता है 6 से 11 यानी 5 5 घंटा। उसके बाद यहाँ 3 बजे से फिर से 7 बजे तक 5 घंटे इधर हो यानी जाता 10 है। घंटे। जी जी। इतना एनर्जी कहाँ से लाते हैं? ये अब एक तरह से कहिए कि अब एक प्रैक्टिस हो गया है तो इतना पढ़ा लेता है आदमी ना, नहीं तो लेकिन ये चीज देखें कि नहीं, बहुत सारे आदमी 8 घंटा बस में ही ट्रेवल करते हैं, जी बढ़िया जी से जी सो के जाते हैं, जी तो 2 दिन के लिए रेस्ट करते हैं, करेंगे। जी 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 लेकिन आप लोग सारा चीज उसी में मतलब त्याग कर बच्चे लोग को भविष्य बनाने के लिए जी जी डेली 10 घंटा खड़ा होकर पढ़ाना और जी पढ़ाते समय बैठना भी नहीं। नहीं बैठना नहीं। और समझ जाइए सर, ये भी एक बहुत बड़ी बात है, जी क्योंकि एक दिन का नहीं है, डेली पढ़ाना है 10-10 घंटा। हाँ, डेली डेली पढ़ाना है, और उसी में अगर आपको मान के चलिए कहीं अर्जेंट जाना भी है, तो उसी में अपना टाइम निकाल कर एडजस्ट किया आप जाता है। एडजस्ट किया जाता है। कैसे कैसे कर कर आप मतलब नहीं चाहते होंगे कि हम क्लास को अटेंड करें, जी बच्चा लोग का एक दिन में बर्बाद। जी नहीं सर? जी, बच्चों का एक दिन भी बर्बाद होना हम लोग नहीं नहीं चाहते हैं। अगर बाई चांस किसी तो माने अचानक कोई इस तरह की बात हो जाए जिसमें जाना ज़रूरी होता है, तो बच्चों को मना किया जाता है कि उस दिन नहीं आए, फिर तो अलग एडजस्ट से किया क्लास जाता वगैरह अलग है। अच्छा, करके उसके मतलब फिर अलग से क्लास जी मतलब जी मेकअप कर दिया जाता है। मेकअप कर दिया जाता है। क्योंकि मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आप लिए जी हैं जी सिलेबस खत्म करने की, जी अगर उसमें क्लास अगर अब्सेंट मतलब अगर बीच-बीच में होने लगेगा, तो फिर सिलेबस टाइम पे खत्म नहीं टाइम पे ख़त्म नहीं होगा। और हमारे यहाँ का ये बहुत पहले से शुरू से ही ये दस्तूर रहा है कि समय पर सिलेबस ज़रूर ख़त्म किया जाता है हम सब ना? पढ़े हैं, सारा जी चीज़ देखे हैं। जी। और तो दूसरी एग्ज़ाम से 2 महीना 3 महीना पहले सिलेबस कंप्लीट करा कर के रिवीजन कराया जाता है। इसके लिए थोड़ा-सा समय को एडजस्ट करना ज़रूरी हो जाता है। एक क्वेश्चन सर बहुत अच्छा हमारे मन में आ गया। हम पूछना चाहते हैं सर, जैसे मान के चलिए जो बच्चे लोग पढ़ाई कर रहे जी हैं, तो एग्जाम जैसे नियर आ जाता है, तो जो भी टॉपिक आप पढ़ाया है मैथ, जैसे त्रिकोणमिति हो गया, समानांतर श्रेणी हो गया, जी द्विघात जी जी समीकरण हो गया, बहुत सारा टॉपिक आप पढ़ाए जी हुए हैं, जी उसमें बच्चे लोग को आप बताते हैं इस तरह से कि नहीं, जैसे मान के चलिए समानांतर श्रेणी में से इतना मार्क्स का पूछेगा, हम्म। मतलब कंस्ट्रक्शन में से इतना क्वेश्चन आप लोग कर लीजिएगा तो इतना में इतना मार्क्स का पूछेगा, इस तरह से बताते हैं कि जब नहीं? सिलेबस खत्म हो जाता है, रिवीजन की बारी आती है, तो उसमें एग्जाम पैटर्न के हिसाब से पढ़ाई किया जाता है। किस चैप्टर से कितने नंबर का क्वेश्चन आएगा, किस टाइप का क्वेश्चन आएगा, लॉन्ग कितना होगा, शॉर्ट क्वेश्चन कितना होगा, एमसीक्यू कितना होगा, इस टाइप को सबको अलग अलग करके उसके बाद उसका प्रैक्टिस कराया जाता है। यानी वीवीआई क्वेश्चन को भी कराया जाता जी है, जो जी बहुत ज्यादा एग्जाम में इम्पोर्टेंट जी होता है। जी। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को अलग से फिर से रिवाइज कराया जाता है, और जितने भी 5 से 10 साल के बीच में क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए होते हैं, उनका मतलब खास ध्यान करके और उनको रिवीजन करा दिया जाता है। एक तरह से देखा जाए सर, ग्राफ तो हर साल एक जी क्वेश्चन जी ग्राफ में से पूछता है, हाँ 5 नंबर का। जी पूरा ग्राफ क्लास में ही बनाना पूरा बच्चे लोग को सिखा हाँ, देते ग्राफ यहाँ क्लास में बना करके, और अगर कोई हैं। आगे दिक्कत होती प्रोजेक्ट है आप तो देख लेते होंगे ग्राफ का यहीं पे, हाँ यहीं बच्चे पर लोग देख से कर पूरा के बनवा के जितना बनवा क्वेश्चन, करके जी जी और उसके बाद एग्जाम में बच्चे जाके तुरंत हाँ बना बना देते देते हैं हाँ, हैं। नहीं, जी और बात किया जाए सर, ये तो हम 10th का बात कर रहे हैं, बात कीजिए 11th-12th। जी। तो हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों चलता है कि सिर्फ हिंदी मीडियम? नहीं, हमारे यहाँ मैक्सिमम बच्चे इंग्लिश मीडियम के होते हैं। अच्छा। हिंदी मीडियम के भी बच्चे हैं, लेकिन मैथमेटिक्स जो 11 और 12 का है, तो उसमें मीडियम कोई मायने नहीं रखता है। मैथ में हिंदी और इंग्लिश की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं होती है। बहुत कम लैंग्वेज लिखना रहता है, जहाँ तक जो मैथ का जो सिलेबस है। इसलिए हम दोनों मीडियम वालों को एक साथ ही पढ़ा लेते हैं। यानी जैसे एक जी तरह से देखा जाए सर, रिलेशन एंड फंक्शन, हाँ तो उसमें आप बता भी देते होंगे, रिलेशन का मतलब संबंध होता हाँ, है संबंध और होता है, फंक्शन का मतलब फलन होता है। फलन होता है। फिर बता देते होंगे जैसे मैट्रिक्स, जी उसका हिंदी अवयव होता है। अभी होता यानी है, दोनों चीज एक ही में बता देते हाँ होंगे, जैसे इंग्लिश भी बोल दिए और हिंदी भी बोल इंग्लिश भी दिए। बोलती है। यानी जो बच्चा हिंदी में पकड़ रहे हैं हिंदी में समझ गया, जो बच्चा इंग्लिश में पकड़ रहे हैं इंग्लिश में समझ जी जी गया। इस तरह का जी चलता जी। होगा सर, नहीं? दोनों अगर मान लीजिए कि डेफिनेशन वगैरह लिखवाना है, थ्योरी ज़रूरी होता है। हमारे यहाँ थ्योरी भी पढ़ाई की होती है। बिना थ्योरी का कोई भी एक्सरसाइज चालू नहीं किया जाता है। थ्योरी होता है, फॉर्मूला डिराइव किया जाता है, उसके बाद एक्सरसाइज बनवाया जाता है। बाकी कोचिंग में आप देखेंगे तो सिर्फ क्वेश्चन पे फोकस करते हैं लोग, थ्योरी को अनटच रखते हैं वो लोग, थ्योरी देखते ही नहीं है, बिल्कुल नहीं। तो वैसी बात नहीं होती है हमारे यहाँ। हमारे यहाँ पहले थ्योरी, उसके बाद उस पर क्वेश्चन, तब जा कर के एक्सरसाइज का क्वेश्चन बनवाया जाता है।
तो थ्योरीज बताते वक्त में दोनों मीडियम में बताया जाता है। इंग्लिश मीडियम, बगल में हिंदी मीडियम। डेफिनेशन लिखना है तो दोनों मीडियम में डेफिनेशन लिख करके हम समझा देते हैं, तो किसी को कोई दिक्कत नहीं रह जाती है। इससे एक और चीज़ होता है कि हिंदी वालों को कुछ अंग्रेजी की नॉलेज हो जाती है, ये इससे उनको बेनिफिट मिलता है। चलिए सर, आपसे मिलकर काफी अच्छा लगा। ऐसा ही जी। पढ़ाते रहिए और बच्चे लोग का भविष्य। जी, धन्यवाद। और यहाँ भी हमें धन्यवाद। कैसा लगा दोस्तों आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा, लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कर दीजिएगा। और अच्छा ब्लॉग के लिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा भैया इस जगह का भी ब्लॉग बना दीजिए। हालिया मुझे जगह का ब्लॉग बना देंगे। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। और हाँ, प्यार करते हैं आपसे, मस्त रहे स्वस्थ रहे। एक चीज का नाम भूल ही गया, सर से भी मिलकर काफी अच्छा लगा, क्योंकि 2017 में हम सर से पढ़ाई किए थे और सर बता रहे हैं 2003 से कोचिंग, 2006 से कोचिंग चल रहा है। तो आप भी लोग अगर पढ़ाई करना चाहते हैं, अच्छा मार्क्स लाना चाहते हैं, जो भी मतलब गोपालगंज से 30 किलोमीटर के दायरे में जो भी स्टूडेंट देख रहे हैं, एक बार आप लोग यहाँ जरूर आइए, पढ़ाई कीजिए, अच्छा से अच्छा शिक्षा प्राप्त कीजिए। सर का मेन मोटिव है आप लोग को रिजल्ट दिलाना, भविष्य बनाना। तो सर से भी मिलकर काफी अच्छा लगा, बच्चे लोग से भी मिलकर अच्छा लगा। और तो डिजिटल बोर्ड हो गया है, जी जी। तो ये और ज्यादा अच्छा हो चुका है, क्योंकि अब सिलेबस बहुत जल्द हाँ, कंप्लीट हाँ। किया जाएगा। ये समय की मांग हो गई है हाँ, ना। तो इससे कुछ फायदा भी है, बहुत सारी चीजों को कम समय में आदमी समझा देता है। हाँ, समझा दिया जाता है। ज्यादातर साइंस में इसकी जरूरत ज्यादा पड़ रही है। फिगर वगैरह बनाना है तो उसमें बहुत आसानी से क्लियर कर दिया जाता है। तो जैसा कि दोस्तों सर से मिलकर काफी अच्छा लगा। धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए